हाँ सफेद सभी ताली बजाओ जोर से। कुश्ती आ रही है क्या? भंडारा खा लेना दोबारा जाके। खेल कौन कौन देखेगा? ऊपर हाथ करो जल्दी से। सब देखेंगे। देखने ही आए क्या आप लोग? देखने आए हैं? आए हैं, चलो कोई बात नहीं। कहिए मंत्री जी। राणा विक्रम जी बुला रहे हैं। क्या कहा? हमको राणा विक्रम जी ने बुलाया है। हाँ राणा विक्रम बुला रहे हैं। भाई देखिए, हम कभी दरबार में नहीं गए। अरे दरबार में चलना पड़ेगा, आज तुम्हारा खेला होगा वहाँ। खेला होगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? खेला खेला ऐसा होगा कि खीरे के बदले में हीरा भी मिल सकते हैं। हीरे के बदले में हीरा? हाँ। अरे वाह, मुझे हीरे मिलेंगे। इतना मिलेगा कि माला माल हो जाएगा आज। माला माल हो जाएंगे हम। हाँ फिर कभी भूखे नहीं मरेंगे। कभी नहीं। अच्छा तो ठीक है मंत्री जी, हमको जितना वहाँ से मिलेगा उसमें से आधा आपको देंगे हम। हाँ आधा नहीं, हम क्या करेंगे तुम ही रखना। नहीं, आपको अपनी खुशी से। नहीं नहीं, हमारे पास तो हम तो महाराज के मंत्री है। आइए चलिए। महाराज की जय। ये सांप निकल गया तेरा, ये कहाँ से ले आया है इसको? देखो इसे। सपेरे महाराज आ गया सपेरा। जयराम जी की बोलो महाराज से। क्या कहूँ? महाराज ये बैठे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? दिखाई दे रहे हैं। महाराज से बोलो जयराम जी की। जोर से। हाँ ऊंचा सुनते हैं क्या? नहीं नहीं, ऊंचा क्यों सुनते हैं? अच्छा जोर से बोलना है। हाँ। महाराज, महाराज जय भवानी की। जय भवानी की। सपेरे क्या नाम है तेरा? हाँ जी महाराज बोलिए। क्या नाम है सपेरे तेरा? मेरा नाम है ताश। तेरे बाप का क्या नाम है? मेरे बाप का नाम है पोटास। पोटास जी। और तेरे बच्चे भी हैं? क्या? तेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र? हाँ। महाराज मेरी उम्र है 49। तेरे बच्चे कितने हैं? पूरे 50। बड़े का क्या नाम है? बड़ी लड़की का नाम है सूरदास। रहता कहाँ है? मद्रास। खाता क्या है? दाना घास। ये सब क्या है? भगवान। सच सच बतला, क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम है टीकम सिंह छू। और तेरे बाप का क्या नाम है? मेरे बाप का नाम है भीकम सिंह छू। और तेरी माँ का? मेरी माँ का नाम है श्रीमती भिंडी देवी शर्मा। और बीधड़ी भी है? बीधड़ी का क्या नाम है? उसका नाम है श्रीमती करेला देवी शर्मा। और तेरे बच्चे भी होंगे? बच्चे मेरे 4 बच्चे हैं। क्या नाम है चारों का? चारों बच्चों का नाम है अल्लड़ गप्पी छिड्डा घमंडी। ये कैसे नाम है? हा? अच्छा ये बतला, तेरे पास में एक तीक्ष्ण विष वाला सर्प है? सर्प? हाँ। महाराज ये जहरीलो सांप है मेरे पास में। क्या क्या नाम है उनका? महाराज एक है लपाको। अच्छा। एक है झपाको। एक लपक के खाता है, एक झपक के खाता है। अच्छा। हाँ महाराज। और एक है पदम, जाको काटे पदम, वो चलनो न पावे एको कदम। अच्छा। हाँ महाराज। और महाराज मेरे पास में जोड़ो है, जोड़ो। जोड़ो? जी। कैसे जोड़ो? महाराज जोड़ा है मेरे पास में राण और लड़ुओं को। अरे छोड़ दे बहन, छोड़ दे उसको। सपेरे तुझको अपने प्राण प्यारे नहीं है क्या? आप तो
तो कुछ बोला, ये शब्द जो तूने अभी बोला ना, अब फिर से बोल रहा है, अब तेरे मुंह से आवाज नहीं आ जाए। मैं तुझे बहन जी दिखाई दे रही हूँ, मैं बुआ जी दिख रही हूँ तुझे। अच्छा अच्छा, चुपचाप अपना यहाँ खेला दिखाना, ये नाम दोबारा मत ले देना, नहीं तेरी खोपड़ी चटका दूंगी। महाराज कहो। ये कौन है? ये हमारी बहन है। अच्छा है, करंट है आपकी बहन में। मौन हो जा, तुझे पता नहीं है तो समय राज दरबार में महाराणा विक्रम सिंह के सामने खड़ा है। में तो जोड़ हुआ है, मैंने अपने जोड़ा का नाम बताया। अच्छा ये बतला कि अभी जो तू जोड़ा बतला रहा था ये कैसे बनाया तूने? महाराज एक समय की बात है, मैं सागर में हाइकिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो महाराज वहाँ पे मैंने क्या देखा, एक सांप अपने फन को पटक पटक के 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 रो रहा था। अच्छा जी, क्यों रो रहा था? वो रो रहा था कि उसकी नागिन देवी मर गई, वो अच्छा। लड़ुओ हो गए, अच्छा। इसलिए रो रहा था। तो हमने बोला आइए बेटे हमारे के बारे में आइए, हम आपको रखते हैं अपने पास। अच्छा। और तो महाराज हम और थोड़ी सी आगे की ओर चले। अच्छा। एक गांव पड़ता है महाराज, वहाँ पर यज्ञ हो रही है। हम वहाँ के निकल रहे थे तो हमने क्या देखा है कि नागिन अपने फन को पटक पटक के 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 पटक पटक के। कितना पटकेगा? महाराज जिसमें उतना दम है वो तो पटकेगी। अच्छा। और क्या। तो महाराज वो रो रही थी, हमने पूछा भाई तुम तो रो रही है? हाँ। वो बोली थी कि हमारे सांप देवता आदि मर गए, हाँ। अब हम राण हो गई हैं। अच्छा फिर? तो हमने बोला कि आइए हमारे पिटारे में, तो हमने जोड़ो बना दियो राण और लड़ुओं को। कोई बात नहीं है बहन, दिखाऊं? अब खेला दिखाओ। ठीक है, आपको मैं राण दिखाता हूँ। राण नहीं नहीं, लड़ुओ लड़ुओ। सभी लोग संभल के बैठना, भाई खा जाएगा। कुछ दक्षिणा है तुम्हारे पास में कि वैसे ही आए? तो भैया कि वैसे ही देखेंगे खेला फ्री में ही है? मैं काम कर हर साहब को दो, जब तो दिखाएंगे हम देवता। क्या हो गया? इसको क्यों खराब कर रहा है? मौज कर दिए। अरे बहुत जहरीला सांप है ये तो। क्या हो गया? मैं दवा रखता हूँ अपने साथ में। अच्छा। हाँ, तुमको तो नहीं खाया है, दवा लगा लेगा। नहीं खाया। बहन जी इधर आइए, इधर आना। ये बताइए थोड़ा सा दूध मिलेगा शाम के लिए?
श्रीकांत जी हवलदार, उन्होंने ये 100 रुपए की राशि भगवान के चरणों में समर्पित की है। ऐसे अब तुझे हमारा एक कार्य करना है। क्या करना है बताइए। कार्य ये करना है कि ये जो तुम्हारा सर्प है, सर्प को एक पिटारे में बंद करके और हमारी जो भाभी है मीरा, उसके कक्ष में लेकर के जाना है और जाकर के उनसे कहना है कि जो तुम्हारे गिरधर गोपाल खोए थे वो मुझे जंगल में मिले हैं। ठीक है? यानी तुम्हारे गढ़वर गोपाल खो गए थे, वो मुझे मिल गए। हाँ, गिरधर गोपाल। उनसे जाकर के कहना अर्जुन सिंह मैं जा रहा हूँ, तुम इसके साथ में जाना। ये वहां पर जाकर के कोई भी बदमाशी करे तो इसका सर काट देना। ठीक है? चलो महमूदा चलो। अरे हमारी दक्षिणा। पहले काम बाद में राम। चलो तो पीछे देखो। उठाओ इसे, इधर रख दो, ऐसे रख दो। सपेरे के लिए भेज दिया कि जाओ मीरा भाभी से कहना है कि इसमें तुम्हारे गिरधर गोपाल है और यहाँ मीरा भाई अपने भजन कीर्तन में आनंद ले रही हैं। पायो जी में श्याम रतन धन पायो, पायो जी में जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री। कहिए कौन है आप? हम तो हम ही हैं। ये बताइए आपके वो क्या कहते हैं, क्या नाम बताया था मुझे, आ गया ध्यान में। वो आपके गिरधर गोपाल खो गए थे ना? हाँ, आपने सत्य कहा, मेरे गिरधर गोपाल खो गए थे। क्या वह आपको मिले हैं? मिल गए मुझे। क्या कहा आपको मेरे गिरधर गोपाल मिल गए हैं? और क्या? तो कहाँ है मेरे गिरधर गोपाल? मेरे गिरधर गोपाल वो उसमें क्या कहा इसमें मेरे गिरधर गोपाल है? इसमें हाँ इसी में तो भैया घायल होई मेरा देखन लागी, गिरधर को बड़ी भाई मैं तो कौड़ी बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है। कौड़ी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, कौड़ी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। महाराज की जय हो। महाराज चमत्कार और चमत्कार के लिए मेरा नमस्कार। महाराज की जय हो। महाराज गजब है हो गया, गजब। ओहो महाराज बोलो गजब है वो। क्या हो गया? महाराज मैं आपसे लेके गया था नाथ काला, अच्छा और वहाँ पर निकला आया मुरली वाला। अच्छा। महाराज मुरली वाले ने किया धमाल और मीरा नाची गए थे ताल। वो मुरली वाले ते लगा ले दो महीना, या दुनिया में कछु है ना। क्या है? मैं लेके गया नाग काला, निकला है मुरली वाला। क्या कह रहा है? लेकर के गया था नाग काला और प्रकट हो गया बंसी वाला। अर्जुन से मुझे तो लगता है कि इस सपेरे ने ही वहां पर जाकर के कोई शैतानी की है, इसलिए ले जाओ और इसमें जाकर के कोड़े की मार लगाओ। आपको तुम्हारी मम्मी की कसम है, आप बताइए मैंने कोई नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, घबराओ मत, पर तुमको पिटना तो पड़ेगा। इसमें 100 कोड़े की मार लगाओ। हमारी इनाम। हाँ, इनाम कुछ नहीं है, जाओ भैया भीख मांगो। राणा देव सत्यानाश जाएगा। अरे राणा तो गयो काम के। कहिए भाई साहब। ये उपाय तो निष्फल हो गया है, अब कोई और उपाय है तुम्हारे पास में?
भाई साहब, मैं अब के बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ आपको। बतलाओ। आप ऐसा करिए, आप वैद्यराज को बुलाइए और वैद्यराज से विष लीजिए। क्यों नहीं अर्जुन सिंह, हमारे जो राजवैद्य हैं उनको दरबार में बुलाया जाए। राजवैद्य हाजिर हो, राजवैद्य हाजिर। क्या वो आ रहा है, वैद्य वो आ रहा है। आइए वैद्यराज जी। हमारा ही बुला रहे हैं आपको। वैद्यराज जी। हाँ बोलो महाराज। आपके पास में तीक्ष्ण विष है? हाँ विष तो है महाराज। तो ठीक है अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह एक दूध का कटोरा लेकर के आओ और वैद्यराज जी वो विष आप हमारे लिए ले जाओ। अच्छा या दूध में ही मिलवा देना उस विष को, ठीक है? हाँ अब भाई साहब ऐसा करिए भाई साहब, आपने वैद्यराज से तो विष ले लिया है, अब इस विष को दूध में मिला करके मीरा भाभी के महलों में भिजवाओ और उनसे यह कहे जाकर के, जो भी ले जाए वो जाकर ये कहे मीरा भाभी से कि जो राणा जी हैं अब वो भक्ति करने लगे हैं, उन्होंने एक शालिग्राम जी का अभिषेक कराया है और यह अभिषेक में से चरणामृत आपके लिए भिजवाया है। अच्छा हाँ, परंतु बहन उदा, अगर बार बार हम अर्जुन सिंह को वहां पर भेजेंगे तो हमारी जो भाभी है मीरा उसको शक हो जाएगा, इसलिए अब किसको भेजा जाए? भाई साहब ये काम किसी सेवक का नहीं है, ये काम तो किसी पंडा पुजारियों का है। क्या कहा? पंडा पुजारियों का? हाँ तो हमारे राज्य में एक दयाराम पंडा है। हाँ भाई जो साहब। खा रहा है और सो रहा है और केवल घूम रहा है और कुछ कर ही नहीं रहा कुछ है, नहीं करता है वो। इसी को बुलाया जाओ। हाँ पंडा को ही अर्जुन बुलाओ। सिंह दयाराम पंडा को दरबार में बुलाओ। दयाराम पंडा हाजिर। सीताराम प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो, यहाँ रहो चाहे पाकिस्तान रहो। दयाराम सीताराम हमें लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से कोई मोह नहीं है, सीताराम। इसलिए हमने तुझको प्रणाम भी नहीं किया है और उससे पहले तूने हमारे लिए आशीर्वाद दे दिया है। मुझे पता था कि तुम प्रणाम नहीं करोगे, इसलिए मैंने पहले से ही दे डाला। अच्छा सीताराम सीताराम। अच्छा ये बताओ खाने को मिल रहा है? खाने को खूब मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है पीने के लिए। सीताराम सीताराम। दूध नहीं मिल रहा नहीं है मिल रहा है। तो आज हम तुम्हारे लिए पीने के लिए दूध देते हैं। अर्जुन सिंह इस दूध को उठा करके, हे दयाराम ये देखो सामने दूध रखा हुआ है, अब पी जाओ इसको। दूध आज मुझे कई दिन में दिखा है दूध। हाँ, अरे इसमें तो हीरा पड़े हुए हैं। हाँ। अरे वाह, नहीं छोड़ूंगा तुझे। कितना सुंदर मेल है ब्राह्मण है, और ये दूध तुझे नहीं छोड़ूंगा, पी जाऊंगा। रुक जा, अगर इसको पिएगा तो मर जाएगा। ये क्या कह रहे हैं हाँ। भाई लोगों? कोई दूध पी के मरता है क्या? माताजी 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 आप पी लो। नहीं हे दयाराम भाई, दूध पी के कोई नहीं मरता है, मैं तो पीऊंगा। रुक जा, मर जाएगा। कैसे मर जाऊंगा? क्योंकि इस दूध में विष मिला हुआ है। हे अर्जुन सिंह रोको इसको। अर्जुन सिंह अगर ये अब इस दूध को नीचे गिराए तो इसका सर काट देना। किसका मत ने मिलाया है इसमें जहर? दयाराम पंडा ये दूध तुमको नहीं पीना है, आपको पीना है? ये हमारी भाभी मीरा को पीना है। बहन जी को पिला दो। मौन हो जा। हमारी भाभी मीरा के कक्ष में जाना
और जाकर के उनसे कहना कि राणा विक्रम सिंह तुम्हारी भाव भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्होंने जगन्नाथ स्वामी का ये चरणोदक आपके लिए दिया है, ठीक है? चरणोदक है ये, जाकर के उनसे यही कहना है। अर्जुन सिंह तुम इसके साथ में जाओगे। अब आप कौन हो गए? कौन हो गए? हम राणा विक्रम सिंह हैं, भगत हो गए। राजा हैं हम यहाँ के। अब तुम भगत हो गए? भगत हो गए हैं। भक्त या भगत? हाँ? भक्त है या भगत है? भक्त हो चुके हैं। भक्त है, अभी भगत नहीं है, बन जाओ। ठीक है जाइए आप। ठीक है अर्जुन सिंह साथ में जाना। मेरा कितना सुंदर नाम है दया राम, लोगों पर दया करना। और ये लोग क्या करवा रहे हैं मुझसे? हत्या का काम। एक पंडे को गुंडा बना रहे हैं ये लोग। पर चलो भाई राजा है, आज्ञा माननी पड़ेगी। चलिए आपकी लोग है बड़ी ममता। दीवानी हो गई मीरा, दीवानी हो गई। दीवानी हो गई मीरा, मस्तानी हो गई। अरे मीरा जी है क्या? पंडा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो, रंजी रहो, झुक झुक जियो। कहिए पंडा जी। आप ठीक हैं? हाँ कृपा है। हाँ वाह। कहिए आपका कैसा आज तो नाम मैं है? आपके दर्शन करके कृत हो गया मीरा जी। मैं अभी आया हूँ राक्षसों के पास। तो नहीं, वो आपके वो है ना, वो देवर जी, राणा विक्रम जी। राणा जी हाँ वो तो बहुत बड़े भगत हो गए। क्या कहा? वह बहुत बड़े भक्त हो चुके हाँ हैं। बहुत बड़े भगत। क्यों नहीं, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता तो वो की बात है। हरिद्वार गए थे, वहां से 60 ग्राम जी लेके आए थे। उन्होंने अभिषेक करवाया है। ये इसमें ये क्या है? वो ये राहु और मेरे पीछे खड़ा हो जाता है इनका से। मीरा जी आप इधर आ दो। मीरा जी ये आपके लिए भेजा है राणा जी ने। क्या भेजा है? ये आपके लिए भेजा है चरणोदक। क्या कहा? राणा जी ने मेरे लिए चरणोदक भेजा है। आप पी लेना। नहीं क्यों नहीं? ये लो, आप पी लेना। नहीं दिए पंडा जी थोड़ा सा आप भी प्रसाद। क्या मीरा जी मैंने 2 ड्राम भर के पिया है। हाँ अगर मेरे पेट में एक भी बूंद चली गई ना तो मेरा पेट फक जैसा फट जाएगा। इनको पिला दो, ये हंस रहे हैं। क्यों नहीं? हरी मिर्च और टमाटर पिला दो इनको। नहीं संत भगवान। आप इसे ना पिए क्यों? क्योंकि चरणोदक का रंग श्वेत होता है और इसका रंग नीला है, इसलिए लगता है इसमें विष मिला हुआ है। आप इसे ना पिए। संत भगवान मैं जानती हूँ कि राणा जी ने इस चरणोदक में जहर मिलवाया है, परंतु ऐसा कहते हैं भाला बाको कर सके जो जग बैरी होए और जाकू राखे साम रो मार सके ना कोई। जय हो मेरे गिरधर गोपाल। भोग लगे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, मेरा हाथ दिया। गिरधर गोपाल के मुँह से और जहर पिया मीरा जी ने। और ऐसा देख करके ये तो पंडा जी तो चकित हो गए। अरे ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। जहर मीरा जी ने पिया और गिरधर गोपाल के मुंह में से निकले। ये चमत्कार हो गया। महाराज की जय। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा मीरा नाची रे, नाची रे, नाची रे, मीरा नाची रे, नाची रे, नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। महाराज की जय। महाराज चमत्कार क्या हुआ? पी लिया। पी लिया? फिर क्या हुआ? हो गया वो जो आप चाह रहे थे। मीरा समाप्त हो गई। क्या हो गई? हो गई? हाँ हो गई।
हो गई नहीं, वो तो नच रही है। हाँ? और क्या? अरे जिस कार्य के लिए हमने भेजा था वो कार्य हुआ या नहीं हुआ? कार्य तो हो गया, जहर पी लिया, फिर? लेकिन मीरा जी तो नच रही है, मरी नहीं है अभी। मरी नहीं और है? क्या रही? पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची। लोग कहते मीरा नाची। ओ भाड़ा मर जाएगा, एक घंटी है मर जाएगी। पंडा, शायद तुझे पता नहीं है कि तू किसके सामने खड़ा हुआ है? एक ही तलवार के वार से तेरा सर अलग और धड़ अलग हो जाएगा। अरे नारद विक्रम जी, कहो। लेके गया विष का प्याला और मीरा जी उसको पी गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती ना अर्जुन सिंह, वो जो विष लेकर के गए थे उसमें कुछ बचा हुआ होगा, पहले इस दयाराम पंडा को ही पिलाओ से। हाँ। मेरे छोटे छोटे दो बच्चे, महाराज महाराज, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? नाम मत पूछिए। अच्छा, फिर? हाँ, वो अनाथ हो जाएंगे, अनाथ? पापा किससे कहेंगे? ठीक है, जा सकते हो, जाए जाओ। नाश जाएगा। अर्जुन सिंह, हमको लगता है कि हमारे साथ में जो राजवैद है ना, उन्होंने ही कोई गद्दारी की है। इसी को बुलाया जाए। गई कमीरा मस्तानी। महाराज से मारिए मत, ये ठंडा है, देवी की पूजा भी करवानी है इससे। राणा तेरे तो सत्यनारायण। अर्जुन सिंह, जो राजवैद है शायद उन्होंने ही हमारे साथ में कोई छल किया है, इसलिए राजवैद को दरबार में बुलाया जाए। वैदराज जी, हमने आपसे तीक्ष्ण विष मांगा, परंतु जिसके लिए हमने वो विष पिलाया वो मरा क्यों नहीं? मरा क्यों नहीं? हाँ, तो क्या आपको संशय हो रहा है? बिल्कुल संशय हो रहा है कि तीक्ष्ण विष पीने के बाद में भी व्यक्ति कैसे जीवित हो रह रहा है। मेरे विचार से तो महाराज मैंने तो तीक्ष्ण ही विष दिया था, परंतु वो व्यक्ति क्यों नहीं मरा, हाँ। इस बात का तो निर्णय मैं नहीं कह सकता, परंतु विष में कुछ कण शेष होंगे। हाँ। तो आप किसी को उसे पिला दीजिए, अगर वो नहीं मरता है तो समझ लेना कि विष वास्तविक नहीं था, अन्यथा तो वो वास्तव। वैसे तो मैंने देखा है आपके यहाँ की मर्यादा सारी छिन्न भिन्न हो गई है। अच्छा, इसलिए मेरे विचार से सब ये विपरीतता में जा रहा है सारा कार्य। अच्छा। क्योंकि आपके राज्य दरबार की जो मर्यादा है वो तो एकदम समाप्त हो गई है। अच्छा। इसीलिए तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, न तुम्हारी देवी दे रही है, न कोई देवता दे रहा है, न वो परमात्मा दे रहा है। मेरा तो ऐसा विचार है महाराज। क्यों नहीं वैदराज जी, किसी और के ऊपर परीक्षण क्यों? उसमें जो विष के कण होंगे आप ही परीक्षण करके बता दो। अर्जुन सिंह, वैदराज जी के लिए ही उसको पिलाया जाए। हर्ष मैं पीऊंगा। कर आपको विश्वास होता है, मैं धर्म को जानता हूँ, कर्म को जानता हूँ, उसे पहचानता हूँ। मेरा कर्तव्य है, घर राजा को इससे ही विश्वास होता है तो मैं सहर्ष उसको पीने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं। क्यों नहीं अर्जुन सिंह? आइए भाई, जाइए। कहाँ? जय हो। अरे पी लिया महाराज, कोई बात नहीं। जहर का प्याला वैदराज के लिए ही पिलाया
और पी करके जहर का प्याला वैद्यराज अर्जुन सिंह देखो वैद्यराज जीवित है या मर चुके हैं? गए ये तो क्या कह रहे हो? गए ऊपर गए असली विषय महाराज, ये नकली कहाँ से आया? परंतु अर्जुन सिंह इसको पी करके मीरा भाभी क्यों नहीं मरी? कोई बात नहीं है अर्जुन सिंह, इसका जो सर है उस सबको इसके परिवारीजनों के लिए दे दिया जाए और हमारे जो राज दरबार है, हमारा जो खजाना है, वहां से कुछ धन भी दे दिया जाए, ठीक है? और ऐसा ही किया। इधर ठहरिए अर्जुन सिंह, मीरा जी को पता चला, आई है मीरा जी और आकर के श्री कृष्ण नाम सुनाया है इन वैद्यराज जी के लिए, और कृष्ण नाम संजीवनी सुनते ही मीरा भाभी जी, आप मेरे अपराध को क्षमा करें और देखिए यहाँ वैद्यराज जी की मृत्यु हो चुकी है। क्या कहा? मेरे कारण वैद्यराज की मृत्यु हो गई? हाँ। मुझे अपने मन में मेरे गिरधर गोपाल के ऊपर पूर्ण विश्वास है, वैद्यराज अवश्य जीवित। कृष्ण नाम सुनाया और जैसे ही कृष्ण नाम सुनाया जीवित हो गए वैद्यराज जी। कल के लिए आप सभी याद रखिएगा, कल की लीला है माखन चोरी और श्याम सगाई लीला। तो कल आप सभी माखन, मिश्री, दही, दूध लेकर के